ये है आशा जीवन, आगे है ब्रह्मा, अष्टविनायक। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े, आपकी नज़र घूम रही होगी। मैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों पहले एक अम्रपाली नाम की एक महिला जो कि अपने आप को इस तरह से बता रही है कि यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों खाना खिलाती है, ये रास्ते पे ही खिलाती है और यहाँ पे सभी लोगों के बच्चे रहते हैं। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ये मैं फोटोज दिखाना चाहूँगी यहाँ पे ये कैमरे में कि बच्चों किस तरीके से काटा गया है। यहाँ पे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बाहर कोई चीज लेने जाते हैं तो बच्चों को डायरेक्ट अटैक करते हैं कुत्ते। तो इसका जिम्मेदार कौन? तो मैं अम्रपाली शर्मा जो नाम की महिला है जो गलत तरीके से यहाँ पे मैसेज घुमा रही है, ये सारी सोसाइटीज के लोग यहाँ पे खड़े हैं और वो खाना खिलाती तो है, वो अच्छी बात है, लेकिन सबके बीच में यहाँ आके खाना खिलाती है। साथ ही साथ अब उसको कहीं रोका जा रहा है कि साइड में जाके कहीं खाना खिलाया जाए, तो वो अब एक मुद्दा बना के बैठी है सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे सारे मुसलमान एक हिंदू महिला को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरी बहन हिंदू, ये मेरी बहन हिंदू, ये मेरी बहन, ये मेरे भाई, तो हम सब हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं मालवनी में। मालवनी एक बहुल्य क्षेत्र है मुस्लिम, ये हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी किसी का विवाद नहीं हुआ। हम नहीं चाहते कोई विवाद होना, हम नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम होना, ये सेंसिटिव इलाका है। तो हम लॉ एंड ऑर्डर से भी हमने डीसीपी से भी बात की कि ये सब माहौल नहीं होना चाहिए। एक महिला इतने लोगों को परेशान कर रही है, एक महिला जो सोशल मीडिया पे गलत तरीके से अफवाहें फैला रही है हिंदू मुस्लिम की, तो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम यही बताना चाहते हैं कि ये जो माहौल बना रही है अम्रपाली शर्मा, वो गलत माहौल बना रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमको बांटना चाह रही है, तो हम बंटने वाले नहीं हैं। उसके साथ आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो साथ दे रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे हिंदुस्तान में माहौल खराब करने वालों को खबरदार कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम मुंबई मालवनी कर कभी बटने वाले नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता साथ चलेगी तभी तो ये देश चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे सभी भाई और बहनें यहाँ पर है। हम दिवाली भी साथ में मनाते हैं और ईद भी साथ में मनाते हैं। तो यही इसीलिए आज मीडिया के सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने मुंबई पुलिस से भी कहना चाहते हैं कि जो भी गलत बोल रही है, और मस्जिदों पे क्या नाम है, मस्जिदों की अजान को भी उसने गलत बोला है, तो जो भी गलत करके माहौल खराब कर रही है तो हम उस पर अभी आज FIR करने जाने वाले हैं मालवनी पुलिस स्टेशन। अभी आप जाने वाले हैं, आपने अब कोई एक्शन नहीं लिया उनके अगेंस्ट? नहीं, एक्शन के लिए हमने पुलिस से मुलाकात की है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो माहौल खराब हो रहा है, इससे माहौल हमारा खराब हो सकता है, तो हम इसकी रोक लगाने के लिए हम उस पर कार्रवाई के लिए आज अभी पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया? मैं सिक्योरिटी वाला हूँ, मेरा सिक्योरिटी है सब। अच्छा, आप यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड? तो आज से 1 साल थोड़ा जोर से बोलो। यहाँ पे निहाल बिल्डिंग में मैं मीटिंग के लिए बैठा था, आज साहब मेरे साथ में थे, तभी हम लोग दोनों आदमी बात कर रहे थे, पीछे से आके हाथ में पकड़ा तो इतना पकड़ा कम से कम आधा पौना किलो ब्लड गिरा था। जरा लाउडली बोलो ना। लेकिन हमारे पास कैसा था, जो पैसा नहीं था उस समय बोला था कि जो रेजिज का इंजेक्शन लेना पड़ेगा उसमें 50,000 रुपया लगे, लेकिन 3 दिन का ही डेट दिया था, लेकिन रेजिज का इंजेक्शन नहीं पड़ा। लेकिन मैं 4 इंजेक्शन लिया था, उसके बाद हमको रेजिज का इंजेक्शन नहीं पड़ा। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहिए, यहाँ के जितना भी कुत्ते हैं ना यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 मिनट कोई बच्चा अकेला नहीं जा सकता। आपको देखना है तो वो अगर खाना डालने के लिए जाएंगे तब तक कम से कम 20 कुत्ता आ जाएगा। उसके बीच में कम से कम कितना बार कंप्लेन हुआ, यहाँ से डॉगी उठ के भी गया, यहाँ से उठ के जाता है वापस आ जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आजगावकर आहे आणि प्रथम पहिलं या ठिकाणी ही जी याच्या अगेन्स्ट एवढा सगळा माहोल जमला आहे, मी मराठीतच बोलतो, तो अतिशय चांगला माहोल आहे। त्याचं कारण असं आहे, या ठिकाणी कुत्र्यांना मांजरांना खाणं घालणं हे कोई गैर नाही आहे, पण आताच या मॅडमने सांगितलं की या ठिकाणी कुत्र्यांना मांजरांना खायला घालायचं असेल तर तुम्ही थोडा एका पब्लिक प्लेसमधून जाऊन तिकडे करायचं। एखाद्या वेळी असं होतं लहान उधर ही कैमरा देखो, करो कैमरा कीजिए, आप करो उधर ही कैमरा लाईव्ह आहे। आता हे जे काय होतंय ना हे लाईव्ह आहे। ज्यावेळी कुत्र्या मांजरांना खायला घातलं जातं, कुत्तों का दहशत कुत्तों का दहशत है। अभी कुत्तों का दहशत के लिए अगर ये मैडम इतना सब कुछ हिंदू और मुसलमान का करती है ना, वो बहुत ही गलत है। मैं एक हिंदू हूँ और लास्ट 22 साल से यहाँ पर रहता हूँ, ये अनमोल सोसाइटी में 94 में। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम का आज तक कोई मसला आया नहीं। तो आप लोग सब जान मिलकर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अफवाह ऐसा फैलाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम में ऐसा किया जाता है। वो ऐसा मैसेज होना नहीं चाहिए। अगर वो उसको प्रॉब्लम है ना तो वो दूसरी जगह पे कहीं पे शिफ्ट हो जाए। ओके, तो अगर कोई वहाँ से गुजरता है उस पर अटैक होना बनता ही है। जंगल है पीछे, सारे के सारे जानवर को लेकर बकरे वकरे जो भी लोग लेकर जाते हैं,
तो ये वहाँ जाके फीड्स क्यों नहीं कराती? ये पर्पसली हम बिल्डिंग्स के गेट्स के बाहर, सोसाइटीज के गेट्स के बाहर, यहाँ सब जहाँ पब्लिकली लोग चल रहे हैं या ऑफिस आ रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, ये टाइमिंग ये चूज करती है। क्योंकि और 2 डॉग फीडर्स है जो अर्ली मॉर्निंग आती है, उनका क्यों इश्यूज नहीं बन रहा? एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, जो एक सुबह आती है और एक दोपहर में आती है, तब मैं पब्लिक एक्टिविटीज नहीं होती है। लेकिन ये पर्पसली, और उससे जब हम कहते हैं कि ये मत करो, कहती है तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं यही करूंगी, मैं पूरे रोड पे खाना डालूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोक सकता है। इस तरह से दादागिरी करती है। धमकियां दी आपको? जी, धमकियां भी दी? जी। क्या धमकियां ये दी है कि मेरे बच्चे पे, अब तो कुत्ता खुद से आया है, नेक्स्ट टाइम मैं बोलकर छुड़वाऊंगी उसके ऊपर। मतलब क्या मेरे बच्चे के ऊपर मैं जान का खतरा लूं? क्या यहाँ पे सारे बच्चों में जान का खतरा लेना चाहिए? इस बारे में आपको धमकी भी दी गई, क्या आपने इस बारे में कहीं कंप्लेंट वगैरह किया? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है, मैंने एप्लीकेशन फाइल किया है, एप्लीकेशन मैंने डिस्पैच करवाया है। उन्होंने कहा है कि ऊपर से दबाव है, इस टॉपिक के ऊपर दबाव है कि FIR क्यों नहीं हो सकती? किसी की जान का खतरा है तो FIR क्यों नहीं बन सकती? ये इस चीज पे अगेंस्ट पे कोई मुद्दा क्यों नहीं ले सकता? यहाँ मुद्दा सिर्फ डॉग्स का है और लोगों की जानों का है, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पर हिंदू मुस्लिम्स के ट्रोल्स पर चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। क्यों? हम तो सभी यहाँ क्यों रहने आए हैं पता है? पीसफुल एनवायरनमेंट है, लोग एजुकेटेड है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये चाहिए माहौल हमें। हमारे बच्चे इसमें ग्रो कर रहे हैं। क्या हमारे बच्चों को ये सिखाया हम कि हिंदू मुस्लिम? आज मेरा बच्चा पूछता व्हाट इज हिंदू मुस्लिम? मेरे साथ अभी मैं यहाँ पर 1 साल से मैंने देखा है, इसके पहले से ही 2 साल से प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन वो खुद इस जगह पे 10 साल से रह रही है, तब से उसको हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम नहीं था। 10 साल से हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्टिविटीज 2 साल से स्टार्ट की है उसने, डॉगीज को खाना खिलाने की। और ये किसी NGO के साथ इंटरप्टेड नहीं है, ना ही किसी से मिली हुई है, ना कोई NGO आता है, ना कोई उसके सपोर्ट में खड़ा होता है। बोलने का मतलब ये कि अगर हम किसी गाड़ी को बुलाते भी है तो ये औरत उन्हें पैसे देकर गाड़ी से उतरवाती है, प्रूफ भी है। ये वापस डॉगीज को लाती है, क्या मोटो से लाती है, वो खुद आप उनसे पूछिए। मालवनी के अंदर ऐसा मतलब अभी तक ऐसा कुछ हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई सवाल हुआ ही नहीं है। यहाँ के जो मुस्लिम है वो हिंदू के लिए भाग के आते हैं, कभी कुछ कम ज़्यादा होने के बाद में हिंदू उनके लिए भाग के जाते हैं। जब ये महिला आई है, ये 2 सालों से लोगों को परेशान करेगी, 2 साल हो गया ये महिला ने इतना परेशान करके रखा है। और गली गली में वो जाके खाना डालती है, हड्डी डालेगी, बाद में बिल्डिंग के अंदर, ग्राउंड के अंदर जाके उसको मना करने के बाद में सीधी जाती है DCP के पास, ACP के पास, सीनियर के पास। और वो लोग पुलिस वाले ने जब कार्रवाई नहीं किया किसी के बारे में, तो ये ऊपर तक हाई लेवल पे जाके बढ़ जाती है। मतलब मुझे लगता है ये जो उसका नाम है अमरपाली शर्मा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसका नाम भी बनावट है। वो डाउट आ रहा है अभी कि जो ये सब झगड़े लगवाना चाहती है मालवनी के अंदर। एक तो मालवनी में ऐसे ही लोग बेचारे परेशान है पहले से, कुत्ता बिल्ली का तो यहाँ बिजनेस हो गया है, और ऐसा बिजनेस हो गया है ये लोग को वसूली चालू हो गई। ये अम्रपाली शर्मा तो हर लोगों से पैसा लेती, यहाँ तक कि मेरे बेबी से ऑफिस में जाके 500 रुपये वसूल करी। टॉपिक पे पैसा वसूल करता है, ये गलत बात है, सब ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर हो गया गुंडी है ये डायरेक्ट मारामारी करने के लिए उठते हैं, लोगों के ऊपर हाथ उठाती है। उसको बचाने के लिए हटाने गया तो इसने मेरे पर केस कर दिया। मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाके वो रोड पे बैठ गई। पुलिस वाले ने बोला भी उसको कि अरे कुत्ता काटने आया तो कोई तो धक्का मारेगा ही या मार के भगाएगा ही, तो वो नहीं मान रही थी, रोड पे बैठ गई। बोले इसको अंदर नहीं डालोगे तो मैं यहाँ से जाऊंगी। किस टॉपिक पर आपका केस हुआ था? बस यही डॉग्स के ऊपर। पुलिस ने माफी मांगा कि भाई कोरोना कैंप चल रहा है, हाँ। केस मत लो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक नाम है जी। पुलिस स्टेशन पे जो आप लोगों को लेके गया था, हमारे सब ने मिलकर एक साथ कंप्लेन किए। 4 साल पहले हम 5-10 लोग हमने जाके एक साथ कंप्लेंट की। 3-4 साल हो गए। इसमें और एक लड़का भी था जिसका नाम नीलेश था। पुलिस ने दोनों का भी नहीं ली, दोनों की भी नहीं ली, उसने कंप्लेंट किया था। अच्छा, उसने कंप्लेन किया। हाँ, तो उन्होंने माहौल को समझ गए कि ये झूठ बोल रही है। मैं जाने से छोड़ा इनको, बस लाठी दे के भगा दी। कोरोना का टाइम पे गया था चौकी में, है कि उसके कमरे चौकी में जाके बोला
जा रही है कंप्लेंट आज सब चलेंगे क्योंकि मेरे ऊपर अभी कोर्ट में केस चालू है। कोर्ट में इसने मेरे पे झूठा केस डाली है, मेरे को मेरी बहू पे। ये गलत चीज है और पुलिस स्टेशन इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे मालूम है? ये सबसे रोज का परेशान करके रखी है एक औरत ने, मालूम है, जान जलती है एकदम। क्या चाह रहे ये बताइए। अब ये किसी न किसी को एक को टारगेट करती हो, तो अभी आप अभी हम यहाँ से सारे लोग मिलकर, अभी हम सारे लोग मिलकर, सारी सोसाइटी के लोग मिलकर, सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर उस पे जाएंगे और जो हिंदू मुस्लिम की बात की है इससे माहौल ना खराब हो। अजान को गलत बोला तो अभी हम एफआईआर करने का काम करेंगे, मालवनी पुलिस को बोलेंगे आज के आज एफआईआर हो। और ये अन्ना है जो झाड़ू मारते हैं उनको भी उन्होंने टारगेट किया। एक महिला होने के नाते वो अपनी महिला के गलत पावर इस्तेमाल कर रही है। इन केस पे एफआईआर आप करने जा रहे हो, इतने सारे कंप्लेंट से 4 ईयर बैक कोरोना टाइम का बता रहे हो, एक्सटॉर्शन केसेस बता रहे हो जी, उसके बावजूद भी सीनियर एसीपी डीसीपी एफआईआर नहीं ले रहे। हाँ, क्योंकि उन्हें प्रेशर दिया जा रहा है। देखिए उन्हें प्रेशर है, लेकिन अभी हम वहीं जाने वाले हैं। सुनिए, डीसीपी से परसों मुलाकात हुई थी और हमारी एक ही बात हुई थी। आयशा भी हमारे साथ थी, मोहम्मद भाई, हम लोग काफी लोग गए थे, तो वहाँ पे एक ही बात हुई थी। जो भी उसने गलत तरीके से बोला है, अजान को भी गलत बोला है, मुसलमान को गलत बोला है, हिंदू मुस्लिम के विवाद को गलत लेके गलत बोला है, तो इसके ऊपर हम एक एफआईआर दर्ज करेंगे। तो सीनियर सर ने बोला हम लेंगे, तो बस अभी हम वहीं जाने वाले और एफआईआर दर्ज करके ही उठने वाले हैं। और एक मुद्दा हमारा मेन है, हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि हमें यहाँ से इस डॉग्स को हटाने दिया जाए, क्योंकि ये जो डॉग्स है ये उसका मेन टारगेट है। मैं लिबर्टी गार्डन में भी जाके कंप्लेंट देके आई हूं। सीएमसी में आप लोग कंप्लेंट करें, अगर कोई चीज नहीं होगी तो ये चीजें नहीं फैलेंगी। और हमें हमारे बच्चों की सेफ्टी चाहिए, सबसे पहला मुद्दा हमारा सबसे पहला मुद्दा है, क्योंकि सारे डॉग वाइल्ड हो रहे हैं। हम लोग पहले तो ये जो ट्विटर्स है, ये ट्वीटिंग जो हो रही है, ये चीज ना हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम नहीं चाह रहे। हम हिंदू मुस्लिम नहीं चाह रहे, हम हिंदू मुस्लिम नहीं चाह रहे, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों की सेफ्टी हो। कभी होएगा भी नहीं बनना इसे उधर। पीएमसी से किसी को बुलाया जाए और ये सारे डॉग्स निकाल दिए जाए, बस मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। बीएमसी में थैंक यू। इनका एक लास्ट ले लो। बीएमसी में मैंने जाके कंप्लेंट दी। सफाई का काम करते। मेरा नाम संदिल कुमार है। मैं 13 साल से अपना 2013 में से इधर से मैं नियाल सिटी में काम कर रहा हूँ। मैं हिंदू है मगर पूरा मुस्लिम है, मगर मेरे को ऐसा रखा क्या, मेरे घर में एक आदमी के जैसा हमारा संभाला। आज तक मेरा हिंदू मुस्लिम का नाम आज तक अभी तक मेरे आया नहीं। मैं हिंदू है मगर कचरा वाला है, मगर मेरे घर में आदमी के जैसा हम लोग आशा जी हो ना, और ये दोनों हमको ऐसा संभाल रहा है, हमारा बेटा के जैसा है, हमारे बच्चे के जैसा हमको संभाल रहा है। और आज तक कोई हिंदू मुस्लिम का नाम ही नहीं आया, मगर इतना काम कर रहे हैं। ये 2013 में से इधर से मैं काम पे आया, जब से 3 साल तक मेरा कोई परेशान नहीं था। जब से अमरपाली नवर से उसने आया इधर से, जब से हमारा चालू हो गया, बिल्ली कुत्ता रखना चालू हो गया, वो कुछ भी करना चालू हो गया। और कुछ भी उसका बिल्ली कुत्ता मारेगा ना, उसको लेके जाके तपंग करने का, अगर नहीं करेगा ना पैर ऊपर लपड़ा करेगा और उसको झाड़ू लगेगा, 10 झाड़ू 15 झाड़ू लगेगा। अन्ना तुम ये पूरा झाड़ लगा के देने का, दिन भर मेरे को 3-4 बजे तक मेरे करने का। 1 मिनट, उसने ये भी ट्वीट किया है कि उसके घर के सामने चिकन डाल दिया जाता है। कोई भी उसका बिल्ली लेके जाएगा, एक मिनट बोलने दीजिए, पहले सवाल सुनिए। कि गोश्त डाल दिया जाता है। अब आप तो सफाई कर्मचारी हो, बराबर, आप बता सकते हो कि सही हकीकत क्या है, तो आप वो जरा बताएं कि क्या हकीकत है उसका हकीकत है। उसका बिल्ली जो पाल रहा है ना, उसका ही नजीद है, वही लेके जाता है। वो सबका कचरा अगर बाहर रखता है, वही लेके जाके उसका टैली के सामने रखता है, तो उसका हमारा क्या गलती है। हम रहने तक पूरा सफाई करके जाता हूँ, 2 टाइम ऊपर जाता हूँ कचरा लेने के लिए। और टाइम पे अगर बेल मारेगा ना, और टाइम पे कचरा नहीं देगा, और बेल बिना मार के अपन कचरा बाहर के तो उठक जाएगा ना, फिर वहाँ से लपड़ा करेगा। क्यों अन्ना तुम बेल नहीं मारा? मुद्दा एक ही है कि बस वो सबको परेशान कर रही है। जब से ऐसा है, मतलब कुछ भी काम सुनने का, और उसका कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, तो लेके जाकर मेरे को तपन करने का, अगर नहीं किया ना अन्ना तू नहीं कर। मेरा अभी तक चौकी में अंदर भी किया, संदिल कुमार मेरा पेरमाल काउंटर। मेरा नाम सुनील उपाध्याय है, मालवानी श्री अष्टविनायक सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। हमने उसको आम्रपाली शर्मा को कई बार मना किया कि सोसाइटी में खाना खिलाना बंद कर दे। सोसाइटी में बिल्लियों से हम लोग परेशान हैं, रोड पे कुत्तों से परेशान हैं। ऐसा नहीं, कुत्ता मेरे घर में भी है, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको रखते हैं, रोड पे खाना नहीं खिलाते। आए दिन यहाँ पे बच्चे लोग स्कूल की बस आती है, बच्चे उतरते हैं, कुत्ते उनके पीछे काटने दौड़ते हैं, परेशान है उससे। 2-3 बार मैंने उसको समझाया था कि सोसाइटी में खाना रखना बंद कर दो। वॉचमैन के ऊपर गुस्सा करती है, वॉचमैन को बोलती है पानी कटोरा रखिए आप बिल्लियों को पानी के लिए।
वॉचमैन को हमने मना कर रखा है कि सोसाइटी के अलावा कोई आपको बाहर का कोई आदेश नहीं दे सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको यहाँ से बाहर किया जाए, ये कुत्ते बिल्ली खाना खिलाना बंद करे। सर, आप सोसाइटी के चेयरमैन है तो आपने क्या एक्शन लिया इन सब चीज़ों को देखते हुए? नहीं, एक्शन मतलब जनरली एक नॉर्मल उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भाई आप सोसाइटी में खाना खिलाना बंद करिए। और ये जो अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था, व्हाट्सएप पे देख रहा था कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा बना के बैठी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे 19 ईयर्स कंप्लीट हो गए अष्टविनायक बिल्डिंग में। कभी हम लोग ने ऐसा कभी झगड़ा या तू में कभी नहीं हुआ। सब भाईचारे के साथ में हम लोग सभी त्यौहार मनाते हैं। रियाज भाई है, इमरान भाई है, भाईजान है, सब सबको बहुत परेशान करती है। यहाँ तक मेरा नाम अब्दुल हबीब शेख है, मैं बी विंग न्याल बिल्डिंग 706 में रहता हूँ। 2 बार मेरी कंप्लेंट भी जाके दी, मैं चौकी में जा के दिखाया, मेरे पास वीडियो रखा है, फोटो रखा हुआ है, जो मेरी गाड़ी में कुत्ते बिल्ली हटते हैं और वो कितने बार फेंकूँ, 3 बार 4 बार फेंक चुका मैं। और बिल्ली कुत्तों को बांधने वो करने के लिए मैंने जाली भी लगाया, तो क्या करती, चुपके से जाली खोल के उसके अंदर बिल्ली कुत्ते को छोड़ देती है। अब हर वक्त तो मैं गाड़ी के पास मौजूद नहीं रहूँगा ना, तो बहुत परेशान करती है। और बहुत मुस्लिम का मुद्दा ना बस हिंदू मुस्लिम का, हाँ, समाज के लिए खराब है। और उसका मतलब ये है कि ये एक को सारे लोग कैसे परेशान कर सकते। और बिल्डिंग में हमारे हर कोई लोग रहते, हम किसी को तकलीफ नहीं देते, ये हमको तकलीफ देती है। मेरे घर पर भी आके नॉक करती है रात को, अगर इसको खाना नहीं देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। मेरी न्याल बिल्डिंग में रहती है और मेरे पड़ोसी है, और हमको कुछ बोलने जाएंगे तो ये हमारे पे एक्शन लेती है। लेडीज होने का फ़ायदा उठाती है। और हम इससे पहले भी ये चेयरमैन, पहले जो पुराना चेयरमैन था उस पर केस कर चुकी है, हमारी 201 वाली सायरा पे केस कर चुकी है। ये लेडीज उठाने का इतना फ़ायदा उठाती ताकि हमको देखना पड़ता कि हम कैमरे के नीचे है ना, कि ये आपसे बात करने के लिए भी। तो आपने इसको ऐसा सोसाइटी को नोटिस इशू नहीं किया? सब दिया है, नोटिस दिया है, 2023 में दिया है, 2022 का है, हमने लेटर दिया है पुलिस स्टेशन में, सब कुछ दिया। उसने भालेराव को भी दिया था, हमने अड़ाव साहब को भी दिया हुआ है। तो अभी तक कोई भी एफआईआर नहीं हुई? कुछ एफआईआर नहीं हुई। उल्टा है ना, हमारे वॉचमैन पे केस होता है। उससे पहले एक वॉचमैन था, इसके बोलने पे निकाला गया है कि बुड्ढा है, चाचा है, मुल्ला जी है, नमाज पढ़ने जाएगा तो वॉचमैन गिरी कौन करेगा। ये सब ये इशू लेती है। और इधर हिंदू मुसलमान का जो करती है, हम सब एक ही है, हम सब एक ही हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं। और ये अकेली हमारी बिल्डिंग में हिंदू नहीं है, हमारी बिल्डिंग में हिंदू ज़्यादा है। हम सब हिंदू मुसलमान साथ हैं और कभी साथ में ईद मनाते हैं और साथ में दिवाली मनाते हैं, गणपति भी साथ में मनाते हैं। ये ज़बरदस्ती इशू कर रही है और ये उसको फंडिंग आता है, ये फंडिंग करना, तुम जाके इलाज करो, न कराओ। ये हमारे हिंदू भाई है, हमारे एकदम करीबी भाई है, जो हमेशा हमारा सिक्योरिटी के ख्याल रखते हैं। हम इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। तो हमने इनको बचाने के लिए गया, तो वो मैटर को घुमाने के लिए वो ये सारी चीजें हुई है। तो आप खुद समझदार हो, इतने सारे लोग बेवकूफ नहीं है। सब लोगों ने बताया कि ये मुद्दा, ये सारी चीजें हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये उनके खाने देने का है। जिस तरीके से वो एक जगह देती है, एक जगह एक कोने में डाली है। और ये क्या करती है, जो सर पे मार लगे वो कुत्ते होते हैं, जिनको मार लगा होता है, गैंग्रीन हो जाती है, किसी के पैर पे मार लगा, वो उन लोगों को लेके आती है यहाँ पे और वीडियो बनाती है। वीडियो बना के लोगों से पैसे मांगती है कि भाई हमको मतलब पैसे दे दो कुछ के, उसके इलाज करें, नो प्रॉब्लम। और आप करो। और एक जो एक ही चीज का मुद्दा है, जो भी उसने मोहम्मद भाई को लेकर या आयशा तुर्की को लेकर जो ट्रोल्स किए हैं, जो मैं हूँ, हमें ये ट्रोल्स नहीं चाहिए, वो वीडियोस निकल जाए। इमरान भाई को भी ट्रोल किया, हम एफआईआर की मांग कर रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज हमें एफआईआर भी चाहिए। बिजनेसमैन, ठीक है, हम बिजनेसमैन, हम हाउस वाइफ, हमारे बच्चे, हम बाहर जाते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, कुछ भी हमारे साथ हादसे भी हो सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी कोई और कुछ और समझ के हमारे पर हमला करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? गेटिंग माय पॉइंट। और हमें इसके लिए एफआईआर चाहिए। और मैं नहल बिल्डिंग में पिछले 13 साल से रह रहा हूँ। और ये जो इश्यू हुआ है ना, ये कुत्ते बिल्ली के बारे में इश्यू हुआ है। आप पोस्ट पे है ना? हाँ, मैं वहाँ पे अभी सेक्रेटरी हूँ। तो ये जो इश्यू हुआ है वो कुत्ते बिल्ली के बारे में हुआ है। उसको गलत तरीके से अफवाह चला के और हिंदू मुसलमान पे लेके जा रहे हैं। तो वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये हमारे मंदाताई है, ये आशा जीवन बिल्डिंग के चेयरमैन है, और काफ़ी लोग हैं हमारे बिल्डिंग में भी, सब हिंदू है। लेकिन